सवसाहुनम् वंदितु सवसिद्धे दुअममलं नोवमं गदीं पत्ते ओचामि समय बाहुड मिनमो सुद केवले वणिदम्। आचार्य भगवान कुंद कुंद महामुनिराज के द्वारा रचित महान ग्रंथ समयसार के माध्यम से आचार्य भगवान हमें उस आनंद का परिचय करा रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने जो अध्यात्म का अमृत परोसा है, उस अमृत का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद देव स्वयं आध्यात्म के प्रकांड विद्वान थे। आध्यात्म का वर्णन जैसे आचार्य कुंद कुंद देव ने किया है, वैसा वर्णन अन्यत्र देखने को सुनने को नहीं मिलता है। आचार्य ने जो अध्यात्म का विशद वर्णन किया है, उसे हम लोग अपने अनुभव में लाएंगे तो संसार का कोई दुख हमें छू नहीं सकता है। संसार के सभी दुखों से हम मुक्त हो सकते हैं। बंधुओं, आज तक हम दुखों से जूझते आ रहे हैं, तो दुखों के कारणभूत बाह्य पदार्थ है, और उन बाह्य पदार्थ में हमने श्रद्धा की है, उसी में हम लीन हैं। लेकिन हमें विचार करना चाहिए कि बाह्य पदार्थों में आसक्ति रखने से हमें क्या मिलने वाला है। ये बाह्य पदार्थ, बाह्य वस्तु हमारे आत्मा को बर्बाद कर रही है। इस अपवित्र शरीर से अपना बड़प्पन मानना ही संसार दुखों का बीज बोना है। आज हमें निर्णय करना है कि उन दुख स्वरूप बाह्य पदार्थों से हमारा निज शुद्ध आत्मा अत्यंत भिन्न है, और उस भिन्न आत्मा को जानना है, देखना है, अनुभव करना है, श्रद्धा करनी है, तभी जाकर हमारे आत्म कल्याण की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं। बंधुओं, हमारे निजात्मा को समझना, निजात्मा को पहचानना, यही अध्यात्म की ओर बढ़ाया हुआ पहला कदम है। बंधुओं, जैन दर्शन ने इस जगत को सबसे बड़ी देन दी है। भव्य जीवों को वस्तु के स्वरूप की स्वतंत्रता का भान कराया है, एकत्व विभक्त्व का स्वरूप बताया है। हम देखते हैं इस जगत में अनेक प्रकार के धर्म हैं, सभी धर्म हैं, कुछ न कुछ व्याख्यान करते हैं, सदाचार का जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जैसे हिंसा न करो, झूठ न बोलो, चोरी न करो, कुशील का सेवन न करो, परिग्रह का संग्रह न करो, पापाचरण न करो, सप्त व्यसनों में अपना जीवन बर्बाद मत करो, उस सप्त व्यसनों का त्याग करो, अभक्षों का त्याग करो। ये और ऐसे अनेक प्रकार के उपदेश हमें सर्वत्र सुनने को मिलते हैं। अन्य धर्मों के गुरु भी यह उपदेश देते हैं, और अन्य धर्मों के साथ साथ जैन दर्शन में भी ऐसे उपदेश भरे पड़े हैं। लेकिन जैन धर्म की विशेष महिमा है कि जैन दर्शन ने वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता की बात की है, आत्मा को परमात्मा बनाने की चर्चा की है। अन्य धर्मों में भगवान भगवान ही रहते हैं और भक्त भक्त ही रहते हैं, लेकिन जैन धर्म की विशेषता है भक्त भी एक दिन भगवान बन जाते हैं। तो बंधु, हमें ध्यान देना चाहिए कि उस सिद्धांत को जानना है,
उस एकत्व विभक्त्व स्वरूप की चर्चा जैनागम में की है, वस्तु के स्वतंत्रता की चर्चा की है, उसका विचार करना है। तो बंधु, ग्रंथराज समयसार उसका व्याख्यान पढ़ने के बाद प्रत्येक पदार्थ है वो स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य है तो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त सत है, यह हमारी धारणा बननी चाहिए। प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूपी है। इस छोटे से सूत्र ने हमें आत्म कल्याण की ओर आकर्षित किया है। अगर यह सूत्र हमारे जीवन में नहीं आएगा, उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूपी आत्म तत्व है अथवा प्रत्येक द्रव्य है, इसका भान हमें नहीं आएगा तो आत्म कल्याण हम कर नहीं सकते हैं। इस सूत्र का अर्थ यह है कि प्रत्येक पदार्थ अपने अपने अस्तित्व में स्थित है और अपने अतिरिक्त अन्य दूसरे पदार्थ का उत्पाद व्यय द्रव्य नहीं करता है। अर्थात प्रत्येक पदार्थ है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का कर्ता नहीं है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का भोगता नहीं है। यह निर्णय इस सूत्र के माध्यम से होता है। न किसी के साथ कोई संबंध है, इसका भी निर्णय इस सूत्र के माध्यम से होता है। बंधु, वस्तु स्वतंत्रता का विचार हमें हमेशा अपने उपयोग में लाना चाहिए। उपयोग तो हर समय बदलता रहता है। कितने उपयोग हैं? 2 उपयोग है। कौन से? एक दर्शन उपयोग, एक ज्ञान उपयोग। उसका विस्तार करें तो उपयोग 12 प्रकार के हैं। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का, दर्शनोपयोग माने विचार करें तो 12 प्रकार के उपयोग है। और मेरे आत्मा का लक्षण क्या है? तत्वार सूत्रकार कहते उपयोगो लक्षणम। उपयोग ही हमारा लक्षण है, वही हमारा लक्षण है। तो हम किसी न किसी उपयोग में हमेशा रहेगी ही रहेगी। उपयोग तो क्षण क्षण में बदलता है। ध्यान रखना, बदलने वाले उपयोग का उपयोग, बदलने वाले उपयोग का उपयोग स्वरूपी आत्मा ने लगाया तो उपयोग, नहीं तो दुरुपयोग। हम अपना उपयोग कहां लगा रहे? शरीर में। शरीर से उत्पन्न हुए बाह्य रिश्ते नाते, धन दौलत, दुकान, मकान, स्त्री, पुत्र आदि में हमारा उपयोग लगा रहे, बाह्य उपयोग लगा रहे। लेकिन वही उपयोग हमें कहाँ लगाना है? अपनी निजात्मा में लगाना है, आत्म स्वरूप में लगाना है। और जब तक वस्तु की स्वतंत्रता का विचार करके अपनी आत्म उपयोग में उस उपयोग को नहीं लगाते, तब तक अपना कल्याण होने वाला नहीं है। अपना स्वभाव है वो ज्ञान मात्र है, और उस स्वभाव का दर्शन ही सम्यक दर्शन है। कल दर्शन की चर्चा करते हुए आचार्य भगवंतों ने क्या कहा था? सम्यक दृष्टिकोण है भूदत्तम आसितो खलु हवरि जीवो समाधिट्ठी। माने जो भूतार्थ का आश्रय लेता है वही वास्तव में सम्यक दृष्टि है। और व्यवहार भूदत्तो देशदूत शुद्ध नहीं हो। व्यवहार और अभूतार्थ है, ऐसा उपदेश आचार्य भगवंतों ने किया है। हमें आधार लेना है निश्चय का। अब निश्चय का आधार कौन लेगा? आप गृहस्थ जीवन में है, व्यवहार का आश्रय लेना है कि निश्चय का आश्रय लेना है? बताओ क्या लेना है? आश्रय किसका लेना है? देख लेना, ध्यान से विचार कर लेना। गृहस्थ जीवन में हमें व्यवहार का आश्रय लेना है, व्यवहार आश्रित क्रिया करना है। जो आत्म स्वरूप की ओर आकर्षित करने वाली सम्यक दर्शन की वर्धनी क्रियाएं है वह करना है। व्यवहार का आश्रय लेना है और निश्चय का आश्रय मुनिराजों को लेना है। सप्तम गुणस्थानवर्ती आदि मुनिराजों को लेना है। अगर हम गृहस्थ जीवन में ही सोचेंगे कि हम निश्चय का आश्रय लेंगे, निश्चय का आधार लेंगे, तो क्या हो जाएगा?
व्यवहार हमारा छूट जाएगा, व्यवहार की क्रिया छूट जाएगी और निश्चय भी आपका नहीं होगा, क्योंकि सात्विक गुणस्थान के ऊपर निश्चय आएगा, तो निश्चय भी ठीक नहीं होगा, तो दोनों भी बर्बाद हो जाएंगे। आज समयसार के कोई प्रकांड विद्वान लोग हैं, उन्होंने क्या कर दिया, निश्चय को आश्रय बना करके व्यवहार को गौण कर दिया, नष्ट कर दिया। इसलिए उन्होंने देव पूजा क्रिया छोड़ दी, व्रतादि का स्वीकार करना छोड़ दिया, और दृष्टि रखना चाहिए निश्चय पर जरूर, लेकिन आश्रय आज वर्तमान में किसका लेना है, गृहस्थ जीवन है, तब तक व्यवहार का आश्रय करके देव पूजा, गुरुपति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि क्रिया करना चाहिए। जो व्रतादि श्रावकों के अनुकूल 12 प्रकार के व्रत होते हैं, उन 12 प्रकार के व्रतों को अतिचार रहित और भावनाओं के सहित पालन करना। प्रत्येक व्रत के 5-5 अतिचार होते हैं, तो कितने अतिचार हो गए कुल मिलाकर, 60 अतिचार हो गए। और अनुव्रतों की दृढ़ता के लिए उसकी 5-5 भावनाएं होती है। तत्वार सूत्र जी का आप अध्ययन कर रहे हैं, उसमें आया होगा। प्रत्येक व्रतों की 5-5 भावनाएं हैं। वह भावना उन व्रतों को दृढ़ करने के लिए है, उन व्रतों में हमें स्थिर करने के लिए है। तो हमें गृहस्थ जीवन में आश्रय किसका लेना है? अगर नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे हम दृष्टि रखें, मुझे 7वीं कक्षा की पढ़ाई करना है, मुझे डिग्री हासिल करना है, लक्ष्य तो रखे, लेकिन आज हम 4वीं कक्षा में हैं, तो 4वीं कक्षा की पढ़ाई करें कि डिग्री की पढ़ाई करें? कौन सी कक्षा की करना चाहिए बताओ? 4वीं कक्षा में तो 4वीं कक्षा ही की पढ़ाई करो, दृष्टि तो रखो हमें डिग्री लेना है, हमें एक दिन पीएचडी करना, डिग्री तो रखो, लेकिन जिस कक्षा में उस कक्षा की पढ़ाई पहले करो। अगर सोचो आप पहले डिग्री की पढ़ाई करेंगे और बाद में हम 4वीं कक्षा की पढ़ाई करेंगे, तो ये संभव है? मैंने 4वीं कक्षा की पढ़ाई भी फेल और डिग्री भी फेल, कि सीधा डिग्री में एडमिशन कर दिया, पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा करते करते जाते तभी जाकर सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। उसी प्रकार 4थे गुणस्थान में ही अगर निश्चय का भाव रखोगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ी तो हो जाएगा। इसलिए व्यवहार में जब तक है, गृहस्थी में है, तब तक व्यवहार का आश्रय। मुनिराज भी 6ठे गुणस्थान में आते हैं तो व्यवहार का आश्रय लेते हैं, वह भी अशुभ से बचने के लिए शुभ क्रिया करते हैं। कौन कौन सी शुभ क्रिया करते हैं? वो प्रतिक्रमण करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, माला जाप करते हैं, उपदेश आदि का काम करते हैं। किस लिए करते हैं? शुद्धोपयोग में से शुद्ध होने के बाद, इसमें आएगा आगे शब्द आएगा, शुद्धोपयोग से शुद्ध होने के उपरांत अशुभ से बचने के लिए अत्यंत सिद्ध आराध्य और आराधक आचार्य उपाध्याय साधु इनको आहार दानादि पूजा भक्ति आदि करता है। इसलिए कर दिया, अशुभ से बचने के लिए शुभ में प्रवृत्ति करने के लिए पंच परमेष्टि में भेद कर दिए। अनंत सिद्ध आराध्य और आचार्य उपाध्याय साधु उनके आराधक, इनकी उपासना दान आदि करता है। आगे चर्चा भी है। तो अशुभ से बचने का प्रयास करने हेतु ये बाह्य धर्म क्रिया करना आवश्यक है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि अपना स्वभाव ज्ञान मात्र है और उस स्वभाव का दर्शन करना यही सम्यक दर्शन है। रुचि रूप संधान करना सम्यक दर्शन है। और कर्मोदय से उत्पन्न अथवा कर्मोदय से प्राप्त संयोगी वस्तुओं को एक मानना, अपना मानना, यह सबसे बड़ा अज्ञान है। अनेक को एक रूप मानना और अनेक में मात्र अपने निजात्मा की खोज करना, यह सम्यक ज्ञान है। बंधुओं, जब तक यह जीव अपने स्वभाव का परिचय नहीं करता, तब तक मात्र पुण्य पाप में ही उलझा रहता है। ध्यान से सुन लेना। जब तक यह जीव अपने स्वभाव को नहीं जानता, अपने निज स्वभाव का परिचय नहीं करता, तब तक यह जीव मात्र पुण्य पाप में ही उलझा रहता है।
इनको ही अपना स्वरूप मान करके इस दुखमय संसार में भ्रमण करता रहता है। इस मनुष्य पर्याय में जन्म लेने के बाद भी अगर हमने निज स्वभाव को नहीं जाना, निज स्वभाव का परिचय नहीं किया, स्वकीय गुण पर्यायों के साथ संबंध नहीं जोड़ा, तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। जीवन का कोई दृष्टि लक्ष्य नहीं बचेगा। तो मनुष्य जीवन में जन्म लेकर हमें जीव और पुद्गल भिन्न है, इसका ज्ञान होना भी अत्यावश्यक है। ये शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, इसका भी भान होना अत्यावश्यक है। और इसको समझने के लिए हमें द्रव्य, गुण और पर्याय को समझना होगा, और वह भी भूतार्थ नय से, भूतार्थ दृष्टि से समझना होगा, निश्चय से समझना होगा, शुद्ध निश्चय नय से समझना होगा, तो ही निशुद्धात्मा की खोज कर पाएंगे। आज हम मनुष्य पर्याय में जन्मे हैं, लेकिन हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हमारा कोई ध्येय नहीं है। जीना है इसलिए जी रहा है। किस लिए जी रहे हैं हम? मात्र जीना इसलिए। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारे आत्म कल्याण का कोई लक्ष्य नहीं है हमारा। हम मनुष्य पर्याय में जन्मे हैं, लेकिन हमारा कोई ध्येय नहीं है कि हमें क्या करना है, हमें कहां जाना है, हम कहां से आए हैं, इसका कोई हमारा विचार नहीं है। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, यह भी हमें मालूम नहीं है। आज के मानव का एकमात्र लक्ष्य बचा है, मेरी घर गृहस्थी बढ़ जाए, दुकानदारी बढ़ जाए, मेरी कीर्ति बढ़ जाए, मेरा बड़प्पन फैल जाए। ध्यान रखना, ये सब काम पराश्रित है, यह सब पुण्य कर्म के अधीन है, पराधीन है। लेकिन हम सब उनके पीछे ही भाग रहे हैं, दिन रात उसके पीछे ही दौड़ रहे हैं। आज वर्तमान में प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य धन का संग्रह ही हो गया है। उस धन के संग्रह से अपने आत्मा की कल्पना करना ये मूर्खता है, ये अज्ञान है। इससे तो अपने आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। आत्मा का कल्याण तो विशुद्ध आत्मा का अनुभव करने से होने वाला है, और उसी आत्मा का अनुभव करने के लिए हमें भूतार्थ नय का आधार बनाना आवश्यक है। कल आचार्य भगवंतों ने कहा था कि क्या कहा था? भूदत्तम आसिदो, भूदत्त का आश्रय करना वही सम्यक दृष्टि है वास्तव में। ऐसी चर्चा कर ली थी। आगे आचार्य भगवान भूतार्थ का आश्रय लेने वाला जीव सम्यक दृष्टि है, ऐसा कहने के बाद क्या समाधान है उसका, ये भी आगे कहते हैं। देखते हैं उत्थानिका 14 नंबर की गाथा के ऊपर में जो लिखा है पूर्वार्ध, वो देख लेना। अथ पूर्व गातायाम भणितम भूतार्थ नयम आश्रितो जीव सम्यक दृष्टिर्भवति। क्या कहा कि जो पूर्व गाथा में कहा है, भूतार्थ नय का माने शुद्ध निश्चय नय का आश्रय कर लिया है जिस जीव ने, वह जीव सम्यक दृष्टि होता है। अत्र तु न केवलम भूतार्थ निश्चय नयो निर्विकल्प समाधि रतानाम प्रयोजनवान भवति। अब ये भूतार्थ नय है, निश्चय नय है, वो किनके लिए है? निर्विकल्प समाधि रतानाम, निर्विकल्प समाधि में रत जो साधक गण है उनके लिए प्रयोजनवान भवति माने उपयोग स्वरूप है, उनके लिए वह आवश्यक है। किंतु ध्यान से सुन लेना, आचार्य भगवान कहते हैं अगर कुंद कुंद को मान रहे हैं आप, तो कुंद कुंद की वाणी को भी माना करो। आचार्य भगवान क्या कहते देख लेना, किंतु निर्विकल्प समाधि रहितानाम पुनः षोडश वर्णिका सुवर्ण लाभ अभावी अधस्तन वर्णिका सुवर्ण लाभवत
केशांचित प्राथमिकानां कदाचित सविकल्प अवस्थायां मिथ्यात्व विषय कषाय दुर्ध्यान वंचनार्थम व्यवहार नयो अपि प्रयोजनवान भवति इति प्रतिपादयति। देखो समय सार के कीड़ों को सुना देता क्या कहते, देखो आचार्य भगवान सम्यक दर्शन का व्याख्यान करते हुए कहा कि भूतार्थ नहीं का आश्रय लेना है, लेकिन मात्र भूतार्थ नए आश्रय किसको है? निर्विकल्प समाधि में रत पुरुष है, उनके लिए वो प्रयोजनवान है। लेकिन किंतु नीचे की अवस्था में, नीचे के गुणस्थान में निर्विकल्प समाधि रहिता नाम, आप निर्विकल्प समाधि से सहित है कि रहित है? हाँ जोर से बोलना, रहित है, निर्विकल्प समाधि से रहित है, उनके लिए पुनः षोडश वर्णिका सुवर्ण लाभ अभावी। सोना शुद्ध सोना कौन सा है? 16 ताव दिया हुआ, वर्णिका का ताव अर्थ लगाना है, 16 ताव दिया हुआ सोना शुद्ध है, लेकिन उसके अभाव में, अभी शुद्ध नहीं बना, उसके अभाव में अधस्तन वर्णिका माने 15 ताव वाला, 14 ताव वाला, 12 ताव वाला आदि आदि जो सुवर्ण लाभ केचन प्राथमिका नाम माने उसके आदि 2 ताव दिए, 4 ताव दिए, 10 ताव दिए, 12 ताव दिए, उसमें सोना सोना है कि नहीं है? है, सोना तो है वहां, लेकिन शुद्ध सोना नहीं, मलिन सोना है। और उसी प्रकार कश्चित प्राथमिका नाम माने प्रारंभिक अवस्था में कदाचित सविकल्प अवस्थायाम, सविकल्प अवस्था में मिथ्यात्व विषय कषाय आदि दुर्ध्यान से हमारा बचाव करने के लिए व्यवहार नए भी प्रयोजनवान है। व्यवहार नहीं, झूठा नहीं है, व्यवहारो अभूतत्व कहा, इसका मतलब उसको झूठा बोलकर छोड़ना मत, वो अपने आप छूट जाएगा, उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं, अपने आप छूट जाएगा जब हम शुद्धोपयोग में पहुंचेंगे, तब छोड़ना जरूरी नहीं है। तो यहाँ क्या कहा? नीचे के गुणस्थान में व्यवहार भी आवश्यक है, प्रयोजनवान है। आपको आवश्यक है कि नहीं? व्यवहार आवश्यक है, हमें अशुभ से बचना है। क्या कहा? मिथ्यात्व विषय कषाय दुर्ध्यान वंचनार्थम माने मिथ्यात्व विषय कषाय आदि राग द्वेष है, क्रोध है, मान है, माया है, असंख्यात लोक प्रमाण विभाव भाव है, उनसे बचने के लिए हमें व्यवहार भी प्रयोजनवान है। व्यवहार प्रयोजनवान है, इसका मतलब क्या? व्यवहार की गृहस्थ की क्रिया भी प्रयोजनवान है। देव पूजा, गुरु बस्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि जो अन्य क्रियाएं है वो भी क्या है? प्रयोजनवान है। लेकिन किसी महानुभव ने ये सोचा कि यह सब क्रिया पुण्य वर्धनीय है, पुण्य बंध के कारण है, वह संसार में भ्रमण कराने वाली है, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। माने गृहस्थ जीवन बर्बाद हो गया और सातवें गुणस्थान के बिना शुद्ध निश्चय नहीं आएगा, इसलिए निश्चय का जीवन भी बर्बाद हो गया और एकांत मिथ्या दृष्टि हो गया। और आज हम उनकी मधुर वाणी से भ्रमित हो रहे हैं, आचार्य भगवान के सिद्धांतों का सही अर्थ नहीं निकाल रहे हैं, विपरीत अर्थ, अपना मनगढ़ंत अर्थ निकालते हैं और हम आप भ्रमित होते हैं। ऐसा भ्रमित नहीं होना, आचार्यों का सीधा अर्थ निकालो। हमने अर्थ किया वो सही किया कि गलत किया? मैं एक साधु हूं, आप श्रावक है, इसलिए सही मत कर देना। अक्षर अक्षर का अर्थ मैंने बता दिया, फिर से एक बार बता रहा हूं। किंतु निर्विकल्प समाधि रहिताना माने निर्विकल्प समाधि से रहित लोगों को पुनः षोडश वर्णिका सुवर्ण लाभ अभावी अधस्तर माने उसके नीचे की जो ताव है, सुवर्ण लाभ माने उसके पहले भी सोना है, सोना पाषाण में सोना है, सुवर्ण पाषाण में सोना है, उसको अलग करने क्या करना पड़ेगा? मात्र तपाने से होगा? उसके साथ क्या करना पड़ेगा? इष्टोपदेश में गाथा आती है, योग्य पादान योगेन दृष्टा सुवर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्तो वात्मने व्यात्मता मता। योग्य उपादान, पाषाण को ही तपाने से स्वर्ण मिलेगा क्या? कोई भी पाषाण को तपाओ तो स्वर्ण मिलेगा क्या? योग्य उपादान, उसका योग्य उपादान हो। जो सुवर्ण पाषाण है, उस सुवर्ण पाषाण में जो काली किट्टीमा है, उस काली किट्टीमा को
अलग करते हैं तब सोने का लाभ होता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में मिथ्यात्व, राग, द्वेषादि विषय कषाय भाव है, उसको हम अलग करते हैं तो सुवर्ण समान मेरी आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। देखो ऐसी सुवर्ण पाषाण है, उसका कीमत कम है। शुद्ध 16 तांक दिया हुआ सोना 18 कैरेट, 22 कैरेट, 26 कैरेट, रेट बदलता जाता है ना। वो 22 कैरेट का, 26 कैरेट का, 24 कैरेट का सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का शुद्ध सोना है। अब 24 कैरेट का दाम बढ़ गया और उससे आगे जाओ, उस 24 कैरेट के सोने को फिर जलाया जाता है और तपाया जाता है तो सुवर्ण भस्म बनता है, और सुवर्ण भस्म और महंगा होता है। सुवर्ण भस्म और महंगा होता है, माने जितना जितना हम तपाते जाते हैं उतना उतना महंगा हो जाता है। तो हमारे आत्म रूपी सुवर्ण को विषय कषाय मिथ्यात्व आदि से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तपना चाहिए, तपाना चाहिए। तपाना चाहिए माने गैस पर जाकर मत बैठना। तपाना चाहिए इसका मतलब धूप में जाकर मत बैठने। तपाना चाहिए सम्यक रीति से, 12 प्रकार के तपों से तपाना चाहिए। कितने तप होते हैं? कौन कौन से हैं? 6 अंतरंग, 6 बहिरंग। बहिरंग क्या होते पहले बता देना? अंश, गुणोदर, रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान, विविध शय्यासन, कायक्लेश। देखो साधुओं के भी आवश्यक कर्म कहे हैं, गृहस्थों के भी आवश्यक कर्म कहे हैं। गृहस्थ के आवश्यक कर्मों में तप आया है ना, तप आया है। इसका मतलब अणशर, गुणोदर, वृत्ति परिसंख्यान, विविध शय्यासन, काय क्लेश, रस परित्याग, ये व्रत हमको करना चाहिए। इसका मतलब उसमें वृत्ति परिसंख्यान एक कहा है, माने विधि लेकर आहार को निकलना। घर में जाकर विधि लेकर आहार को निकलोगे और अपनी पद के अनुकूल, अपने जीवन के अनुकूल जो व्रतादि है, तपादि है, उसका पालन करना होगा। अंतरंग तप कौन कौन से? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, उत्सर्ग। माने स्वाध्याय को भी एक तप का है। 12 प्रकार के तप आज वर्तमान में हम नहीं कर सकते, कोई चिंता मत कर देना, स्वाध्याय तो कर सकते हैं। आचार्य भगवंतों ने कहा है स्वाध्याय परम तपः, स्वाध्याय जैसा दूसरा तप ही नहीं है आज वर्तमान में। तपसा निर्जराच, तप के माध्यम से कर्म की निर्जरा होती है, और तप है वो स्वाध्याय आज परम तप कहा गया है। उस तप को हमें अंगीकार करना पड़ेगा। नीचे के अवस्था में भी कर सकते, सोने को ताव देने के लिए 16 ताव दिया हुआ शुद्ध है, लेकिन 15, 14, 12, 13 शुद्ध है कि नहीं है? उसी प्रकार हम ऊपर के गुणस्थान में पहुंचते नहीं तब तक मिथ्यात्व, विषय कषाय आदि दुर्ध्यान से बचने के लिए व्यवहार नैव्य हमें प्रयोजनवान है। इसने कहा है जैसे महाराज जी कहते हैं तो हमें प्रयोजनवान है। एक को हम मानते, एक आचार्य को मान रहे, दूसरे आचार्य को छोड़ रहे। ये जो लोग है ना समय सार का अध्ययन करने वाले, मैं निंदा नहीं कर रहा, उनको करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को समय सार का अध्ययन करना चाहिए। किसको करना चाहिए? मुनि को करना चाहिए कि श्रावकों को करना चाहिए? ये समय सार श्रावकों को अध्ययन करना है कि मुनियों को करना है? बहुत सारे लोग कहते हैं ना ये मुनियों का ग्रंथ है, श्रावकों को पढ़ना नहीं चाहिए, बोलते हैं। लेकिन ऐसा मत कहो कि महावीर भगवान के समोशरण में जब दिव्य ध्वनि खिल रही थी तब सब प्रकार के अनुयोगों का वर्णन उसमें होता था। महावीर भगवान ने उस समय ऐसा नहीं किया, चलो अब मैं समय सार का उपदेश दे रहा हूं, श्रावक लोगों की छुट्टी हो गई, उठकर निकल जाओ, ऐसा कहा क्या? नहीं। समय सार का अध्ययन श्रावक भी कर सकता है, लेकिन उसमें से सही गलत का निर्णय भी करना आवश्यक है। निश्चय का अध्ययन करके व्यवहार को छोड़ोगे तो दोनों जीवन बर्बाद। इसलिए ये अध्ययन करो, लेकिन व्यवहार और निश्चय क्या परिचय अपने जीवन में रखना आवश्यक है कि नहीं? फिर से लाकर आपको वचन बताए व्यवहार का आवश्यकता कितनी है, क्यों बताया कि व्यवहार झूठा नहीं है, वो भी प्रयोजनवान है, ऐसा कहते हैं। आगे के गाथा में देख लेते, गाथा का उच्चारण कर लेते हैं। शुद्धो शुद्धो शुद्धा शुद्धा
देशो 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 नादवो नादवो परम परम भाव भाव दर्शिहिम 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 शुद्धो शुद्धा देशो नादवो परम भाव दर्शिहिम व्यवहार देशिदो पुनो गलती से पुनो हो गया पुनः शब्द व्यवहार देशिदो पुनः व्यवहार देशिदो पुनः जे जे दु अपरमे अपरमे हिदा भावे हिदा भावे हिदा भावे व्यवहार देशिदो पुनः जेदु अपरमे हिदा भावे पूरा बोल देते हैं शुद्धो शुद्धा देशो नादो परम भावदर्शी व्यवहार देशिदो पुनः जेदु अपरमेठिदा भावे शुद्धा शुद्धो देशो नादो परम भावदर्शी व्यवहार देशिदो पुनः जेदु अपरमेठिदा भावे देखो शुद्धो शुद्धा देशो तीन शब्दों को पहले देखते हैं। शुद्धो माने शुद्ध निश्चय नहीं, पीछे आया था ना द्रव्यार्थिक नहीं का कथन चल रहा है, भूतार्थ नहीं का कथन चल रहा है, उससे हमें यह अर्थ लगाना है। शुद्धो शुद्ध निश्चय नहीं से शुद्ध आदेशो माने शुद्ध का उपदेश देती है। कौन करता है शुद्ध का उपदेश? शुद्ध निश्चय ने शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला है। क्या अर्थ लगाना इसका? आदेशो माने उपदेश देने वाला, कथन करने वाला। किसका? शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला शुद्ध निश्चय ने है। समझ गए? नादव वो ऐसा जानना चाहिए। शुद्ध द्रव्य शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला शुद्ध निश्चय ने है, ऐसा जानना चाहिए। परम भावदर्शी हिम, इसीलिए परम शुद्धात्मा की भावना में लगे हुए पुरुषों को वह अंगीकार करने योग्य है। कौन अंगीकार करने योग्य है? शुद्ध निश्चय ने परम भावदर्शी हिम माने परम भाव में, शुद्धात्मा की भावना में। परम भाव का अर्थ क्या लगाना? परम माने उत्कृष्ट भावना है। कौन सी भावना? तो शुद्धात्मा की भावना से उत्कृष्ट भावना कोई है ही नहीं। शुद्धात्मा की भावना से और कोई उत्कृष्ट भावना है ही नहीं, इसलिए परम भाव का अर्थ लगाना शुद्धात्मा की भावना में जो लगे हुए हैं उनके लिए वह अंगीकार करने योग्य है। माने कि इनको सातवें गुणस्थानवर्ती आदि मुनिराज है, उनके लिए निश्चय को ग्रहण करना, अंगीकार करना योग्य माना है। परंतु क्या कहते हैं? पुनः जेदु माने पुनः जे पुरुष, जो पुरुष क्या है? अपरमेठिदा भावे। परम माने शुद्ध हो गया, अब अपरम माने आपकी महिमा अपरंपार है, ऐसा मत लगाना। अपरम माने शुद्ध से विरुद्ध लेना। शुद्ध से विरुद्ध माने शुद्धात्मा भावना में स्थित है, उससे विरुद्ध अब क्या हो जाएगा? शुद्धात्मा भावना से रहित है। अशुद्ध मत कहना, शुद्धात्मा भावना से रहित है। ऐसे नीचे के पुरुष है जो नीचे गुणस्थान की अवस्थाएं हैं, उनमें क्या है? अपरमेठिदा भावे माने सातवें गुणस्थान के नीचे के गुणस्थान में स्थित है। ऐसे जीवों को व्यवहार देश दो, व्यवहार का उपदेश दिया है। उनको व्यवहार का भी कार्यकारी है। व्यवहार देश दो माने व्यवहार ने उनके लिए कहा है। अब कहा है
नीचे की अवस्था में, तो आपके लिए क्या आवश्यकता है? व्यवहार। लक्ष्य का होना चाहिए, लक्ष्य तो सुख निश्चय का होना चाहिए, लेकिन आश्रय आज वर्तमान में व्यवहार का। अगर मान लो कोई साधु है और वह व्यवहार का आश्रय लेकर बैठा है, तो उसका साधक जीवन बर्बाद है। क्योंकि उनको निश्चय में ही रहना चाहिए, दृष्टि में भी निश्चय, आश्रय में भी निश्चय, लक्ष्य में भी निश्चय, अनुभव में भी निश्चय, परिचय में भी निश्चय, सब में निश्चय 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 ही होना चाहिए। और श्रावकों को व्यवहार के साथ साथ निश्चय। अगर व्यवहार ही नहीं तो निश्चय नहीं। जैसे मुनि दीक्षा ही नहीं तो सातवां गुणस्थान, सातवां गुणस्थान नहीं तो शुद्धात्मा का अनुभव भी नहीं। माने ये व्यवहार भी चाहिए और निश्चय भी। जैसे उदाहरण कहते हैं, आपकी दुकान है, दुकान में माल बहुत है, लेकिन आपने साइड में बोर्ड नहीं लगाया, क्या चीज की दुकान है, क्या मिलता है, बोर्ड नहीं लगाया, कितना व्यापार करोगे? आपने बोर्ड लगाया लेकिन अंदर में माल नहीं, कितना व्यापार करोगे? उसी प्रकार नीचे के गुणस्थान में समय सार का अध्ययन तो बहुत कर लिया, माने माल मटेरियल बहुत है, लेकिन बहिरंगे में मुनि लिंग रूपी जिन दीक्षा रूपी बोर्ड नहीं लगाया है, कितना व्यापार होगा? मुनि लिंग धारण कर लिया, लेकिन अंतरंग में स्वरूप का भाग नहीं, निजात्मा का ज्ञान नहीं, कितना व्यापार होगा? माने मुनि बनने के बाद व्यवहार में ज्यादा नहीं अटकना चाहिए, निश्चय की ही लक्ष्य रखकर काम करना चाहिए, निश्चय में ही स्थित होना चाहिए। ये व्यवहार है महाराज, इन भक्तों को संभालना पड़ता है, सामायिक छोड़कर उनसे गपशप करना पड़ता है। अरे तेरा काम ही नहीं व्यवहार, तेरा काम क्या है? निश्चय ही तेरा काम है। ये वीआईपी है। अब साधु के पास भी वीआईपी होने लगे, ये वीआईपी भक्त है, मोस्ट वीआईपी है, वेरी वेरी वीआईपी है। मैं जहां भी जाता हूं पहले ही कह देता हूं, मेरे पास वीआईपी नाम का कोई कोटा ही नहीं है। दरवाजा खुलेगा तो सबको खुलेगा, बंद होगा तो सबको बंद होगा। यह साधक की अवस्था है, ये शुद्ध निश्चय नहीं की दृष्टि है। अगर तू ये भक्त ये अभक्त इनमें राग द्वेष करेगा तो तू रागी द्वेषी है, तू अभी तक सम्यक दृष्टि ही नहीं बन पाया। क्यों राग द्वेष कर रहा है महायु वस्तुओं में? ये भक्त तेरी जिंदगी संवारने वाला नहीं है। ये भक्त तुझे शुद्धात्मा के अनुभव से पतित कराने वाले हैं, च्युत कराने वाले हैं। उनमें मत उलझना, मत फंसना। लेकिन आज हम जैसे साधकों को यही होड़ लगी है, भक्त बैंक बना, गुरु भक्त परिवार बनाने की होड़ लगी है। किसका बड़ा गुरु भक्त परिवार है? भाई इसमें क्या पड़ा है? इसमें कुछ नहीं है। हमारा आत्मा ही अपना गुरु है। अप्पा अप्पम में रहियो, आत्मा आत्मा में ही रहना चाहिए। बाकी क्या है काम? हमारा ये काम नहीं है। लेकिन हमें भी क्या लगता है, हम जाते हैं ना गुरु जी के पास और कोई आ गए और अरे रे कब आ गए, बहुत दिनों के बाद आ गए, कब आ गए, ऐसा करते हैं साधु तो हमें लगता है हम यार हमारी याद। लेकिन विस्मय करना, आश्चर्य करना, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है। किसी भी वस्तु में आश्चर्य होना, विस्मय करना, ये साधुओं का लक्षण नहीं। और ये कब आ गए? हाँ ठीक है, इतना सामान्यता पूछो कब आ गए, ठीक ठाक धर्म ध्यान चल रहा है क्या, स्वाध्याय क्या करते हो, पढ़ाई क्या करते हो, ये पूछो। रोज अभिषेक करते हो क्या, ये पूछो। लेकिन क्या पूछते हैं हम? बीवी ठीक है क्या, बच्चे ठीक है क्या, दुकानदारी ठीक चल रही क्या? ये साधु का काम है थोड़ी। साधु का काम है क्या ये? नहीं, साधु का काम है। साधु का काम तो निश्चय में विराजित होना है, व्यवहार का विचार नहीं करना है। व्यवहार किसके लिए कहा है? गृहस्थ जीवन के लिए व्यवहार का। तो व्यवहार देशिदो गुण जेदो अपर में ढिला भावे, नीचे की अवस्था में, नीचे के गुणस्थान में जो विराजमान है उनके लिए व्यवहार भी आवश्यक है। झूठा है बोलकर छोड़ो मत। आचार्य कुंद कुंदनी कहा है, लेकिन एक कुंद कुंद का नाम का गजर करने वाले लोग ही व्यवहार को छोड़ बैठे। कितने लोग व्रती होते बताओ ये इसका अध्ययन करने वाले? हम निंदा के रूप में बोलने नहीं रहे हैं, आप भी मुमुक्षु हो। एक मुमुक्षु होता है और एक बुभुक्षु होता है। दो शब्दों का अर्थ समझ लेना पहले। मुमुक्षु कौन होता है? मुमुक्षु जो मोक्ष की इच्छा करता है वो मुमुक्षु है, और बुभुक्षु जो संसार की इच्छा करता है वो बुभुक्षु है। आप कौन है?
मुमुक्षु है, मोक्ष की इच्छा करते हो तो मोक्ष के अनुकूल काम करो ना। ये मोक्ष के अनुकूल काम करो। बहिरंग का ये द्रव्यलिंग तो धारण करो, पहले व्रतादि को स्वीकार करो, बाद में मुमुक्ष बन करके आप शुद्धात्मा का अनुभव करो। आप कपड़ा में मुमुक्ष बने, इच्छा तो होना चाहिए, हमें मोक्ष मार्ग की इच्छा होना चाहिए, इसके लिए मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं उसके लिए विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे लिए निश्चय का आधार लेना है। व्यवहार को रखते हुए, व्यवहार को पूरा छोड़ दिया। बहिरंग व्रत आदि हम स्वीकारेंगे नहीं, बहिरंग में व्रत स्वीकार है उनको हम आहार दान देंगे नहीं। आज पंचम काल में मुनि ही नहीं होते हैं, ऐसा मान्यता बनाएंगे तो जिनवानी पर श्रद्धा है कि नहीं? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा है क्या उनका? सोचना, आज पंचम काल में मुनि ही नहीं होते तो पंचम काल के आखिर में जो मुनिराज होंगे उनके हाथ से कर रूप में, टैक्स रूप में ग्रास निकाल देंगे। ये किसने कहा है? जैनाचार्य ने कहा। तो हम जैनानवाणी के विरुद्ध शब्द का उच्चारण क्यों कर रहे हैं? क्या अधिकार है हमारे जिनवानी शब्द का उच्चारण अलग करने का? कोई अधिकार नहीं। तो समझ गए होंगे गाथाकार, तो पुनः एक बार देता हूं। शुद्धो शुद्धादेशो नादो, यानी शुद्ध निश्चय में शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला होता है। इसलिए परम भावदर्शी माने ऊपर के गुणस्थान में जो स्थित है, ऐसे साधक को यह परम भाव आश्रयभूत है, ग्रहण करने योग्य है। व्यवहार जेदु पुणे अपरमेठिता भावे, पुनः जो नीचे के गुणस्थान में स्थित है उनके लिए व्यवहार देश दो, पुनः व्यवहार भी उनके लिए आवश्यक है, वो झूठा नहीं है। समझ गए? अब के माध्यम से क्या समझाते हैं देख लेना। गाथा का अर्थ समझ गए होंगे, अब टीका का अर्थ भी समझ लेना। शुद्धो, शुद्ध नय, शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध को अर्थ क्या करना है? निश्चय नहीं। कथम भूतम, कैसे है वह शुद्ध निश्चय नहीं? शुद्धादेशो, शुद्ध द्रव्यस्य आदेश कथनम यत्र स भवति शुद्धादेश। क्या कहा? शुद्ध द्रव्य का आदेश, आदेश माने कथन करना, उपदेश देना आदि जो भी लगा लेना, माने शुद्ध द्रव्य का आदेश माने कथन करने वाला है, इसीलिए वह शुद्धादेश है। माने शुद्ध नय है, शुद्ध निश्चय नहीं है। नादवो, ज्ञातव्य, भावितव्य माने जानना चाहिए। शुद्ध द्रव्य का कथन करता है इसलिए वह शुद्ध नय है, ऐसा जानना चाहिए। कई किसको जानना चाहिए? परम भावदर्शी, शुद्धात्म भावना दर्शिभिः, शुद्धात्मा भावदर्शिभिः माने शुद्धात्मा की भावना करता है, शुद्धात्मा की भावना में स्थित है। आत्मदर्शियों के द्वारा, दर्शिभिः माने आत्मदर्शियों के द्वारा वह क्या है? प्रयोजनवान है। आत्मदर्शियों को वह ग्रहण करने योग्य है, जानने योग्य, भावने योग्य, अनुभव करने योग्य है। कौन सा नहीं है? शुद्ध निश्चय है, ध्यान रखना। पुनः कस्मात् इति चेत, वह कैसे है? यतः, जैसे, जैसे षोडश वर्णिका कार्त स्वर्ण लाभम अभेद रत्नत्रय स्वरूप समाधि काले सप्रयोजनो भवति। जैसे षोडश वर्णिका कार्त स्वर्ण लाभवत माने क्या है? 16 ताव के सोने की प्राप्ति है। स्वरूप लाभवत माने लाभ जैसे। अभेद रत्नत्रय स्वरूपम, अभेद रत्नत्रय स्वरूप है जिसका, ऐसे समाधि काल में सप्रयोजन भवति, वह निश्चय ने अभेद रत्नत्रय स्वरूप समाधि काल में प्रयोजन भूत होता है। समझ गए? शुद्ध सोना है। शुद्ध सोने का उदाहरण देकर कहा है कि शुद्ध सोना जैसे है उसी प्रकार शुद्धात्मा है, और शुद्धात्मा का स्वरूप है वो अभेद रत्नत्रय स्वरूप, जो शुद्धात्मा का स्वरूप है अथवा समाधि काल है, ऐसे समाधि काल में वह प्रयोजन भूत है। समाधि काल माने कल कहा था, क्या कहा था? सामायिक काल में, निजात्मा के अनुभव के काल में वह प्रयोजन भूत है। निष्प्रयोजन
न भवति इति अर्थ, वो निष्प्रयोजन नहीं है ऐसा उसका अर्थ है। व्यवहार देशिदो व्यवहारेण विकल्पेन भेदेन पर्यायेन देशितः कथित इति व्यवहार आदेशितो व्यवहार नयः। देखो कितनी लंबी चौड़ी व्याख्या कर दी। व्यवहार नयन विकल्पेन, कल कहा था विशेष का वर्णन और सामान्य का वर्णन। सामान्य का वर्णन कौन करता है? निश्चय नहीं। और विशेष का वर्णन व्यवहार नहीं। यहाँ क्या? व्यवहार विकल्पेन माने व्यवहार है वो विकल्प माने भेद समझ लेना। विकल्प, आप जो विकल्प बार बार कहते हैं उसको नहीं, विकल्प का मतलब यहाँ भेद लगा लेना। भेदेन पर्याय माने पर्याय का कथन करता है, उसको व्यवहार नय कहा गया है। समझ गए? पुनः अधस्तन वर्णी स्वर्ण लाभ प्रयोजनवान भवति माने अधस्तन माने 14, 12, 18, 12, 13 आदि जो ताव वाला सोना है उस अवस्था में वह प्रयोजनवान है। इसका मतलब नीचे के गुणस्थान में वह प्रयोजनवान है। केशाम, किसको वह प्रयोजनवान है? जे ये पुरुषा दु पुनः अपरमे अशुद्धे, देख लेना, ध्यान से सुन लेना, अशुद्धे असंयत सम्यक दृष्टि अपेक्षया श्रावक अपेक्षया वा सराग सम्यक दृष्टि लक्षणे शुभोपयोगे प्रमत्त अप्रमत्त संयत अपेक्षया च भेद रत्नत्रय लक्षणे वा। उसमें भी कोई संदेह नहीं रहना चाहिए आपका। क्या क्या कहा देखो, किसको किसको? अशुद्धि असंयत सम्यक दृष्टि अपेक्षया, स्पष्ट रूप से कथन किया। असंयत सम्यक दृष्टि कौन है? चौथे गुणस्थानवर्ती, चौथे गुणस्थानवर की अपेक्षा अथवा श्रावक अपेक्षया। श्रावक कौन है? आप कौन है? श्रावक है। श्रावक किसको कहते हैं? जो श्रद्धावान है, विवेकवान है, क्रियावान है, उसको श्रावक कहते हैं। श्रावक पाक्षिक श्रावक होता है, नैष्ठिक श्रावक होता है, साधक श्रावक होता है। आप कौन से श्रावक है? पाक्षिक है। पाक्षिक श्रावक होता है जिनेंद्र देव का पक्ष जिसने लिया है वो पाक्षिक श्रावक है। आपने लिया है? अगर हम अन्य देव बुर्ज खलीफा देखने अगर एयरपोर्ट के बगल में जाते तो पक्ष तो कहाँ है हमारा? जाते नहीं तो अच्छी बात है। पाक्षिक श्रावक जिनेंद्र देव का पक्ष लेना, जिनेंद्र देव का पक्ष लेना माने आप अगर टीएमसी पक्ष में भर्ती हो जाते हैं तो ममता बहन का आदेश पालेंगे कि नहीं पालेंगे? अगर ममता बहन के आदेश से अगर विरुद्ध हम काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपके पक्ष से हटा देगी, निकाल देगी। उसी प्रकार जिनेंद्र देव का जिसने पक्ष लिया है वो जिनेंद्र देव के आदेश को भी पालेगा। जिनेंद्र देव ने आदेश किया है कि रात्रि भोजन त्याग करना है, जलगालन करना है, आलू प्याज का त्याग करना है, देव पूजा गुरुपासी श्रद्धा संयम तपदान करना है। ये किसने कहा है? अगर जिनेंद्र देव ने कहा है, उनका हमने पक्ष लिया है, उनकी बात नहीं मानेंगे तो पक्ष में निकाल देंगे कि निकालने नहीं देंगे? तो आपको निकालना चाहिए कि पक्ष में रखना चाहिए? क्या निकाल देना चाहिए कि रखना चाहिए? अब आप नहीं समझो, आपने पक्ष लिया है क्या? नैष्ठिक श्रावक, साधक श्रावक जो शुल्लक ऐलक प्रतिमाधारी आदि होती ना, वो साधक श्रावक की श्रेणी में आ जाते। आप श्रावक है क्या? वो हम सदग्रस्त है, हम सदग्रस्त है, इतने संतुष्ट। लेकिन श्रावक बनना है, श्रावक किसको कहते हैं? वो है ना हमारे नीलम बहन पीछे बैठी है, वो श्रावक की श्रेणी में। उनके पीछे श्रावक उपाधि लगी है, वह श्रावक है जिनका अष्टबल गुण का पालन नहीं है और स्वयं को श्रावक कह रहा है। देखो यहाँ क्या नीचे के गुणस्थान है, अपर में फिला भावे, नीचे के गुणस्थान में जो स्थित है उनके लिए षोडश वर्णिका कहा गया। अधस्तन वर्णिका सुवर्ण लाभात प्रयोजनवान भवति, मैंने नीचे के गुणस्थान में जितनी शुद्धि हो गई उतनी अपेक्षा से उनके लिए व्यवहार ग्रहण करने योग्य है। किसको योग्य है? अशुद्धे असंयत सम्यक दृष्टि अपेक्षा श्राविक अपेक्षा अथवा सराग सम्यक दृष्टि अपेक्षा, माने सराग सम्यक दृष्टि लक्षणी। कितना गुणस्थान होता है सराग सम्यक दृष्टि का? राग सहित सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन तो है, दो सम्यक दर्शन होते हैं, एक सराग सम्यक दर्शन
एक वीतराग सम्यक दर्शन, पांचवे छठे गुणस्थान वाला भी सराग सम्यक दृष्टि है, चौथा गुणस्थान वाला भी सराग सम्यक दृष्टि है। जहाँ छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज को भी व्यवहार का आश्रय लेने के लिए कहा है। यहाँ प्रमत्त अप्रमत्त अपेक्षया संयत अपेक्षा च भेद रत्नत्र लक्षण है। वाह, भेद रत्नत्र लक्षण है वहां, माने 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन, 8 गुणों के साथ ज्ञान और 13 प्रकार का चारित्र, ये भी क्या व्यवहार है और उसमें वह ग्रहण योग्य है, ऐसा कहा है। आगे स्थिरा माने स्थिता, कस्मिन् स्थिता किसमें स्थित है, भावी जीव पदार्थे, भाव माने क्या लगाना है, जीव पदार्थ, शुद्ध आत्मा, तेषाम इति भावार्थ, यह इसका भावार्थ आचार्य महाराज ने कहा है। माने अपने शुद्ध आत्मा में स्थित होना यह शुद्ध निश्चय नहीं है, और नीचे के गुणस्थान में होते हुए जिसका आश्रय करना वह व्यवहार नहीं है, ऐसा कहा। एवं निश्चय व्यवहार नहीं व्याख्यान प्रतिपादन रूपेण गाथा द्वयेन पंचम स्थलम गतम, इसी प्रकार निश्चय व्यवहार का प्रतिपादन करने के रूप से 2 गाथाएं पंचम स्थल में समाप्त हो गई। इति चतुर्दश गाथा भी सल पंचकेन पीठिका समाप्त, माने 14 गाथाओं के द्वारा 5 स्थलों के माध्यम से यह पीठिका माने प्रस्तावना संपन्न हो गई। इसके साथ साथ समय सार ग्रंथ भी संपन्न हो गया। पहले कहा था ध्यान रखना 439 गाथा तो है, अमृतचंद्र आचार्य की अपेक्षा 415 गाथाएं हैं, लेकिन 14 गाथा में पूरा समय सार, 14 गाथा में पूरा समय सार है, और इन 14 गाथाओं का सब विस्तार है आगे की गाथाओं। अभी 14 गाथा जो कही है उसी का विस्तार आचार्य भगवान आगे आगे करते जाएंगे। जो संक्षेप में समझने वाला है उसके लिए 14 गाथा, जो विस्तार से समझने वाला है उसके लिए 439 गाथा। अब कैसे संक्षेप में कि विस्तार में कैसे समझने वाले हैं? जो देखो ज्ञानी होता है हिंट की भाषा समझ में आती है, ज्ञानी को हिंट की भाषा समझ में आती है, और जिनको हिंट की भाषा समझ में नहीं आती उनको हंटर की आवश्यकता है ना। संत और सिपाही एक ही काम करते हैं, संत और सिपाही माने पुलिसकर्मी एक ही काम करते हैं, जनता को सुधारने का काम करते हैं। संत होते हैं हिंट से समझाते हैं, और सिपाही हंटर से समझाता है। आपको किसकी समझ में आएगी? हिंट की आएगी तो 14 में समाप्त हो गया, 14 में समाप्त हो गया। ठीक है, 14 में भले समाप्त हो, आप हंटरी वाले नहीं है, आप हिंट से भाषा समझते हैं। ज्ञानी को इशारा भी काफी होता है, ज्ञानी को इशारा भी काफी होता है, और अज्ञानी को कितना भी चिल्ला चिल्ला करवाता उसको समझ में आने वाला नहीं है। जैसे मैंने किसी को कहा पूजा करते हो, स्वाध्याय करते हो, व्यवहार नहीं देते, नहीं महाराज समय नहीं मिलता, फलाना ठिकाना बता दिया, ये अज्ञानी का लक्षण हो गया। और हमने धोती बदल कर आता है वो ज्ञानी है, इशारे से समझ। मैंने आहार देने के लिए नहीं बोला, देते नहीं, इतना पूछा, इसका अभिप्राय क्या था? आपको आहार देना है। आप अभिषेक नहीं करते तो अभिषेक कल से प्रारंभ होना है। आप पूजा नहीं करते कल से पूजा करना है। आप स्वाध्याय नहीं करते कल से स्वाध्याय। ज्ञानी इशारा देख लेना। हम जिस गांव में रुके थे गांव में ऐसे ही समझाए थे, लेकिन यहाँ क्या होता है गड़बड़ी हो जाती है। जैसे पहले मैंने कहा अरे मुझे कुछ लिखना है, लेकिन किसमें लिखे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना ही बोले हम क्या बोले? मुझे लिखना है कुछ, लेकिन किसमें लिखे समझ में नहीं आया। तो किसी ज्ञानी श्रावक ने वहां डायरी ला, मैंने डायरी मांगा नहीं, साधु याचना नहीं करता कभी। साधु ने कहा मुझे लिखना है, किसमें लिखे? तो डायरी ला कर रख दी। अब डायरी ला कर रख दी, इतने में मेरा काम नहीं होगा। तो मैंने कहा अरे लिखना है, किससे लिखे? तो दूसरे ने पेन ला। ये होता है ज्ञानी का लक्षण। ऐसा अगर भक्त साधु का हो जाए ना, तो साधु को याचना का दोष ही नहीं लग रहा है। अगर दोष से मुक्त गुरु को रखना है तो आपको विवेकवान होना। जैसे एक जगह हम पहले वहां 2-3 महीना रुके थे एक गांव में, और वह धर्म की प्रभावना अच्छी हो गई थी, और गर्मी के दिनों में वहां कोई फंक्शन था, तो पूरा संघ 20-22 साधु वहां विराजमान थे। स्वाध्याय चल रही थी सुबह, और स्वाध्याय में विषय आ गया, और उसमें हमने समाधान देते हुए बोला था कि गर्मी के दिनों में
ठंडा शरीर को बनाने के लिए आम का पना काम में आता है। क्या इसका मतलब देना नहीं, आम का आप बोलेंगे महाराज इशारे से समझा रहे हैं, मैं आज देना है, मैं उदाहरण बता रहा हूँ पूर्व का। आम का पना काम आता है, क्या बोलते हैं उसको? पना। पना होता है वो ठंडक देता है। तो हमने स्वाध्याय में समझाया, 40 लोग स्वाध्याय में बैठे थे, समझ गए। बाद में एक साधक मेरे पास आए, महाराज जी आप इस गांव में बहुत दिन पहले रुक कर गए हैं, आपने इस गांव में प्रभाव न किया है, आपसे लोग जुड़े हैं, हम यहाँ नए नए आए हैं, हम किसी को कह नहीं सकते, आप किसी को कह देना कि मुझे बहुत गर्मी हो गई है, चौके में आम का पना देने। ठीक है भाई, क्या करें, बीमारी के सामने श्रावक को व्यवस्था नहीं करता तो साधु को मुंह खोलना पड़ता है। तो हमने बोला बोलने की जरूरत नहीं, जवाब को मिलेगा। मैंने क्या कहा, बोलने की जरूरत नहीं, जवाब को मिलेगा। तब जाकर उनको चौके में पना मिल गया। तो आकर बोले महाराज आप किसी को बोले नहीं, मिला कैसे? तो बोले मैंने चौके में, मैंने गर्मी के दिनों में ठंडक करने के लिए आम पना आवश्यक देना होता है, ये स्वाध्याय में कहा था। उतना ही ज्ञानी श्रावक ने सुन लिया और चौके में व्यवस्था, ये ज्ञानी का लक्षण होता है। इसी प्रकार आचार्य भगवान यहाँ उपदेश देते हैं, शुद्ध आत्मा का ज्ञानी है तो उसको आश्रय कर देगा, और अज्ञानी है तो दुकानदारी आदि का आश्रय। आप कौन हो समझ लेना। मेरे हिसाब से आप सभी ज्ञानवान हैं, आप भगवान स्वरूप है। भगवान, भग का अर्थ होता है ज्ञान, जो ज्ञानवान होता है वही भगवान होता है। आप भी ज्ञानवान हैं, आप भी भगवान हैं। आपको भी अपने निर्शुद्ध आत्मा का ज्ञान हो जाए, परिचय हो जाए, अनुभव करे, श्रद्धा करे, अनुभूति करे, प्रतिचित्ति करे, और आपको भी एक दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। और आपको केवल ज्ञान होने के बाद आप समूह शरण तीर्थंकर बने तो समूह शरण में, और सामान्य केवली बने तो गंध कुटी में उपदेश देना शुरू करेंगे। तो आपके मुखारविंद से द्वादशांग चिन्हवाणी का मुझे रसपान करने का मौका मिले, यही मंगल भावना के